गाइस, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एनवी क्रिएटर में स्वागत है। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि बना के स्पेस को किस प्रकार प्रूव करते हैं, ठीक है ना। तो हमने काफी उनके एग्जाम्पल देख लिए थे। आज हम फिर से एक एग्जाम्पल की ओर लेकर चलते हैं, जिसमें ओनली क्या है कि हमारे दो सेट्स दिए रहेंगे, ठीक है ना। उनको हमें दिखाना तो है कि एक्स इज नॉन लीनियर स्पेस बट नॉट इज एक्स इज इनकम्प्लीट, यानी हमारा वो नॉन लीनियर स्पेस तो है बट बना के स्पेस नहीं है। तो हमें ये चीज प्रूव करना है। एग्जाम्पल दिया गया, चलिए एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और आगे भी शेयर करो, ठीक है ना। तो फंक्शनल एनालिसिस के काफी हमने लेक्चर बना दिए। जिसने पिछले लेक्चर नहीं पढ़े हो जाकर प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। Let x be the set of all continuous function defined on set 0 to 1 and let, यानी x क्या है, ये कंटिन्यूस फंक्शन x एक सेट है कोई जो कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइन कर रहा है कौन सी क्लोज इंटरवल 0 to 1 में, ठीक है ना। तो नॉर्म ऑफ x इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 मॉड ऑफ एक्स टी डी टी एक्स बिलोंग्स कैपिटल x में, ठीक है ना। देन तब जो हमें क्या बताना है कि x इज नॉन लीनियर स्पेस। हमें ये दिखाना है कि x क्या है, नॉन लीनियर स्पेस तो होना चाहिए बट लेकिन x इज नॉट कंप्लीट, मतलब x नॉन लीनियर स्पेस तो है लेकिन x कंप्लीट नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमें प्रूव करना है। अगर कंप्लीट नहीं होगा तो इसी सहायता से हम ये भी बता देंगे कि x इज नॉट बना के स्पेस, कि x बना के स्पेस नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं इसका प्रूफ में सबसे पहले हमें प्रूफ में दिखाना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रूव दैट। हमें सबसे पहले दिखाना है क्योंकि ये हमारा एग्जाम्पल काफी लेंथी है, इसलिए हम इसको पहले से सॉल्व करके ले आए कि आपको बस थोड़ा सा एक्सप्लेन करते जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रूव दैट, हम सबसे पहले प्रूव करेंगे कि एक्स इज नॉन लीनियर स्पेस। एक्स क्या है, हमारा एक नॉन लीनियर स्पेस है। अब हमने पिछले में काफी बता दिया है कि नॉन लीनियर स्पेस को जब हम प्रूव करते हैं तो हमारी इनमें 3 कंडीशन फॉलो होती हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट कंडीशन रहती है कि नॉर्म ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव 0 होना चाहिए। जब ये नॉन नेगेटिव 0 होगा तो नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू 0 भी होगा, और नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू 0 होगा तो नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है ना। और सेकंड कंडीशन होती है कि नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई। और थर्ड कंडीशन होती है कोई स्केलर फंक्शन की नॉर्म ऑफ एल्फा एक्स इक्वल टू मॉड एल्फा और नॉर्म ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो हमारी तीनों कंडीशन इसमें प्रूव करके बताना है। तो सबसे पहली कंडीशन को लिखते हैं कि नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू, हमारा क्या दिया गया है सवाल में कि नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है, इंटीग्रल 0 to 1 मॉड एक्स टी डी टी, ठीक है ना। तो इंटीग्रल 0 to 1 मॉड एक्स टी डी टी ये क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव 0। इफ अगर ए फंक्शन क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो अगर हम इसका कोई क्या करते हैं लिमिट पॉइंट करते हैं तो एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0, जब ये 0 to 1 में है, ठीक है ना, तो नॉन नेगेटिव 0 होगा। और अगर क्लोज इंटरवल ए बी में है तो भी नॉन नेगेटिव 0 होगा। तो इस प्रकार से हमारी फर्स्ट कंडीशन प्रूफ हो जाती है कि हमारे नॉर्म ऑफ एक्स नॉन नेगेटिव किसके होगा, 0। जब नॉन नेगेटिव होगा तो हम बता देंगे कि 0 नॉर्म ऑफ एक्स की भी 0 होगा, नॉर्म ऑफ एक्स के 0 होगा, तो हमें बता देंगे कि एक्स इक्वल टू 0 होगा, ठीक है ना। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन यहाँ से प्रूफ हो जाती है। तो अब हम चलते हैं सेकंड कंडीशन पर। अभी बताया था कि सेकंड कंडीशन में क्या होता है कि नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई, यहाँ पर 2 रहते हैं, ठीक है ना। जहां पर हमें सवाल में क्वेश्चन में कुछ नहीं करना पड़ता, हमने इसके पहले भी बताया कि जो हमारा एक्स दिया जाता है इसको हम रिप्लेस कर देते हैं एक्स प्लस वाई, और थर्ड आएगा जो एल्फा एक्स, तो इसको एक्स को कैसे रिप्लेस कर देंगे, एल्फा एक्स, तो एक्स की जगह क्या लिख देंगे, एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। तो वही चीज करेंगे, हमने किया है कि इंटीग्रल 0 to 1 मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई टी डी टी, ठीक है ना। अब हम इनका अलग अलग कर लेंगे, इनका टी का अंदर मल्टीप्लाई किया तो मॉड एक्स टी प्लस वाई टी डी टी, ठीक है ना। अब क्या किया हमने, ट्राइंगल इनइक्वलिटी से इनको अलग अलग कर दिया है। तो लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 मॉड एक्स टी प्लस वाई टी पूरे का डी टी, ट्राइंगल इनइक्वालिटी से इसको हमने लगा दिया है। अब हमने क्या किया, इंटीग्रल को अलग अलग कर लिया है। तो इंटीग्रल 0 to 1 एक्स टी डी टी प्लस इंटीग्रल 0 to 1 वाई टी डी टी,
ठीक है ना। ये हमें दिया गया है गिवन फंक्शन में, ठीक है ना, कि इंटीग्रल 0 to 1 मॉड ऑफ एक्स टी डी टी, इसकी पूरी की वैल्यू क्या है, नॉर्म ऑफ एक्स। तो जाहिर सी बात है वाई टी इंटीग्रल 0 to 1 मॉड ऑफ वाई टी डी टी की वैल्यू भी नॉर्म ऑफ वाई होगी, ठीक है ना। तो हमारी सेकंड कंडीशन भी यहाँ पर प्रूफ हो जाती है कि नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई। यहां पर अब हम चलते हैं थर्ड कंडीशन की ओर। थर्ड कंडीशन स्केलर फंक्शन है, ठीक है ना। नॉर्म ऑफ एल्फा एक्स इक्वल टू, हमने बताया था कि एक्स को रिप्लेस कर देना है एल्फा एक्स से, ठीक है ना। हमने किया कि मॉड ऑफ एल्फा एक्स टी डी टी, अब इसका टी में मल्टीप्लाई किया। जे अल्फा क्या है, एक स्केलर राशि है, तो इसको मॉड अल्फा अलग निकाल लेंगे, इसको बाहर निकाल लेंगे, और इसका हमें गिवन फंक्शन दिया है तो हम इसका लिख देंगे। ये हमारा फोर ऑल बिलोंग्स कर रहा है कैपिटल एक्स में, अल्फा इज स्केलर है, तो हमारी थर्ड कंडीशन भी यहाँ पर प्रूफ हो जाती है। क्या होती है थर्ड कंडीशन, नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स इक्वल टू मॉड अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ एक्स। तो हेंस एक्स इज नॉन लीनियर स्पेस, तो विथ रिस्पेक्ट नॉर्म डिफाइंड, ठीक है ना। तो हमारी थर्ड कंडीशन प्रूफ हो जाती है। हमें यही बताना था कि एक्स क्या है, एक नॉन लीनियर स्पेस। अब हमें उसमें एक पुछल्ला भी जुड़ा था, कुछ क्या जुड़ा था कि बट नॉट ए कंप्लीट स्पेस। हमें क्या बताना है कि हमारा कंप्लीट स्पेस नहीं होना चाहिए। नॉन लीनियर स्पेस तो हमने इसको प्रूव करके बता दिया। अब हम चलते हैं इसको कंप्लीटनेस को कि हमें कंप्लीटनेस को प्रूफ नहीं करना है, ठीक है ना। तो हम पहले प्रूव करेंगे नॉट। तो डिफाइन ए सीक्वेंस, हम एक सीक्वेंस लेंगे एक्स एंड टी, 0 देन 0 लेस देन इक्वल टू टी लेस देन इक्वल टू 1/2, और सेकेंड एन टी माइनस एन अपॉन 2 देन 1/2, जो वैल्यू होना चाहिए 1/2 टी से छोटी, और 1/2 प्लस 1/n से, ठीक है, भी छोटी होनी चाहिए। अब लेंगे 1, जब हमारी एक्स एन की वैल्यू 1 दी जाएगी तो क्या होगा, 1/2 प्लस 1/n लेस देन इक्वल टू टी लेस देन इक्वल टू 1 विच इज कंटिन्यूअस ऑन 0 to 1। तो एक्स एन बिलोंग्स टू कैपिटल एस फॉर ऑल एन। देखते हैं कि जब 1/2 और 1/2 प्लस एन और 1, जब हम तीन कंडीशन पे लेके चलते हैं कि 0 to 1, 0 to 1/2, इसमें हमारी 1 2 3 3 4, यहाँ पर हमारी एक इंट्रिकल, दूसरा इंट्रिकल, तीसरा, 3 इंट्रिकल रहेंगे इसमें हमारे, ठीक है ना। एक तो 0 to 1/2, एक 1/2 से लेके 1/2 प्लस एन 1/n, एक 1/2 प्लस 1/n से लेके 1 तक। अब हम प्रूव करेंगे कि एक्स एन क्या है, कॉसी सीक्वेंस। हमें क्या बताना था, कंप्लीटनेस में हमने बताया था जैसे कि कंप्लीटनेस को बताने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कॉसी सीक्वेंस को प्रूव करना होता है, ठीक है ना। तो हमें इस चीज को पहले दिखाना होगा कि हमारा ये कंप्लीट है कि है, सवाल है कि नहीं भी है, ठीक है ना। तो जैसा कि हमारी डेफिनेशन चलती आई है तो उसी डेफिनेशन के आधार पर हम करते रहेंगे। तो कॉसी सीक्वेंस बताना है फॉर दिस लेट m ग्रेटर देन n, तो 1/n लेस देन 1/n है, तो इनमें 1/2 1/2 दोनों साइड ऐड कर दिया है। कॉसी सीक्वेंस की हमारी डेफिनेशन क्या होती है कि नॉर्म ऑफ xm माइनस xn इक्वल टू, हम वही लिख देंगे फॉर्मूले में, x को रिप्लेस किससे कर दिया, xm माइनस xn से, ठीक है ना। तो इनको अलग अलग मल्टीप्लाई किया, टी किया। अब हमारे कहाँ से जाना है कि 0 to 1/2 अभी बताया था ना, 1/2 से लेके 1/2 प्लस 1/n, और हमारी 1/2 1/n, देखो 0 to 1 पहला इंटीग्रल, दूसरा 1/2 से लेके 1/2 प्लस 1/2 दूसरा, और तीसरा 1/2 से 1/2 m से लेके 1/2 प्लस 1/m, और फिर जो चौथा रहेगा 1/2 प्लस 1/n, यहाँ पर n रहेगा, n से लेके 1। जे हमारे 4 इंटीग्रल लेंगे, और जब देखते हैं इनको हम अगर t के रिस्पेक्ट में करते हैं तो हमारा पहला भी 0 आता है, सेकंड 0 आता है इसको t के, क्योंकि ये इधर जाएगा, और चौथा 0। जब हमारे चारों इंटीग्रल 0 हो जाते हैं तो देन हम लिखते हैं कि xn जब 0 होगा तो t इक्वल टू भी 0 होगा, इसकी वैल्यू 1/2, n2 माइनस n अपॉन 2 पर 1/2 लेस देन इक्वल टू टी प्लस लेस देन इक्वल टू 1/2 प्लस 1/n, और 1 होगा तो 1/2 प्लस 1/n लेस देन इक्वल टू टी लेस देन 1, जो कि mn बिलोंग्स टू इनफाइनाइट कर रहे हैं। अब हम लिख सकते हैं कि जब नॉर्म ऑफ xm माइनस xn जब बिलोंग्स कर रहा है 0 पर, तो mn टेंस टू किस पे करेगा, इनफाइनाइट पर। तो हम लिख देंगे कि हमारा ये कॉसी सीक्वेंस है xn
सॉरी एक्स एम हमारा कॉसी सीक्वेंस है किसमें, इन एक्स में। तो लेट इफ बी कॉसी सीक्वेंस एक्स एन इन द कन्वर्जेंट एंड, तो एक्स एन बिलोंग्स टू कैपिटल, एक्स एन बिलोंग्स टू एक्स, तो एक्स एन माइनस एक्स जीरो में, तो इनफाइनाइट में है, नॉर्मल तरफ नॉर्म लगा दिया तो भी इनफाइनाइट में जा रहा है। अब हम क्या लिखते हैं, इनका इंट्रीकल ले लेते हैं। तो इनका इंट्रीकल लिया, अब इनको हमने टी का मल्टीप्लाई करके अलग अलग कर दिया, ठीक है ना। अब हम इसका क्या करते हैं, पहले किस में जा रहा था, अब 0 to 1/2, फिर 1/2 से लेके 1/2 प्लस 1/n, ठीक है ना, क्योंकि एन बिलोंग्स टू इनफाइनाइट है, फिर 1/2 प्लस 1/n से 1, ठीक है ना। अब हम इस तरीके से करते हैं, तो इसका 0, इसका 0, इसका क्या आता है 1 आता है, तो लिख देंगे बिलोंग्स टू 0 और एन टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो इस तरीके से इनके मान लिख देंगे। जब इसका आएगा तो क्या लिख देंगे, इधर एक्स टी डी टी 0 to 1/2, एक्स टी 0 to 1/2 एक्स टी डी टी, ठीक है। तो प्लस इंटीग्रल 1/2 to 1 mod ऑफ 1 माइनस एक्स टी डी टी बिलोंग्स टू 0। जब ए 0 हो रहा है, जब ए नॉन नेगेटिव 0 है, तो ए भी नॉन नेगेटिव 0 होगा। तो लिख देंगे कि एक्स टी बिलोंग 0, जब टी बिलोंग्स टू किस में है, 0 to 1/2, 0 to 1/2 में 0 आ रहा है, और एक्स टी इक्वल टू 1, जो हमारा एक्स टी इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू 1 आ रही है। देखो यहाँ पर एक्स टी इक्वल टू 1 आई थी, तो ये किस में आ रही थी, जब 1/2 से लेके हम कहाँ चलते हैं 1 तक चलते हैं, इनमें दोनों कॉमन बेस हैं, तो लिख देंगे 0 to 1। जब 0 है एक्स टी की वैल्यू जब 0 है, तो क्या है लिमिट पॉइंट हमारी टी की वैल्यू किस किस के बीच में होगी, 0 to 1/2। और जब 1 एक्स टी की वैल्यू 1 आ रही है, तो हमारी जो क्या कहते हैं सेट के इसमें इंटरवल होंगे 1/2 से लेके 1 तक, ठीक है ना। तो लिख देंगे कि एक्स टी इज नॉट कंटिन्यूअस एट टी 1/2, तो एक्स स्मॉल एक्स डज नॉट बिलोंग टू कैपिटल एक्स। सो कॉसी सीक्वेंस एक्स एन बिलोंग्स टू स्मॉल एक्स, तो एक्स इज नॉट कंप्लीट स्पेस, और फिर हो जाएगा कि एक्स इज नॉट बना के स्पेस। यही हमें प्रूव करना था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।